घंटे से चालू हो जाता है फंक्शन, 10 से 12 के बीच में जितना भी टाइम पास हो गया, कॉम्बैट ट्रेनिंग सब कुछ जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कल हो जाएगा 10 से 12 बजे और कल लास्ट डे। आज थोड़ा सा लगाना है सर इधर से। हाँ ओ वैसा नहीं सर, ऐसे दाबिएगा लग जाएगा। ठीक है बस बस चार्जिंग एक मिनट, आप लोग भी इधर आ जाइए, हम पूछेंगे, आप लोग जानकारी लीजिएगा। ठीक, आइए संतोष भाई इधर आ जाइए। आइए अपना क्वेश्चन पूछिए जो भी आपका, या फिर आपको हम बताना स्टार्ट करें। चलिए हमारे साथ है जो कि एयरफोर्स के बारे में सर बताएंगे और जितना भी जानकारी है एयरफोर्स के बारे में सर देंगे। विशेष सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ तो जय हिंद, मेरा नाम कैडेट कॉर्पोरल अमन कुमार है। मैं 2 झार 8 स्क्वाड्रन से हूँ और मैं यहाँ बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। अच्छा, तो हम एज अ एनसीसी कैडेट, हम एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स हैं। हमें 3 तरह का मॉडल बनाना सिखाया जाता है एनसीसी एयर विंग में। अच्छा, एक होता है आपका आरसी का मॉडल, एक होता है आपका स्टैटिक का मॉडल ये रहा, और एक रहता है आपका कंट्रोल लाइन का मॉडल। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि इस मॉडल को हम लोग रिमोट की मदद से उड़ाते हैं। रिमोट से उड़ाते हैं। ये है इसका रिमोट। इसके अंदर एक रिसीवर लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग ऑपरेट करके इसमें अलग अलग तरह के एरोबैटिक्स कर सकते हैं, ड्रोन के जैसा। ड्रोन के जैसा। लेकिन ड्रोन और इसमें एक अंतर ये है क्या कि फर्क है? ड्रोन जो होता है वो बैटरी से ऑपरेट होता है, ठीक है। ड्रोन में लगा होता है मोटर, लेकिन इसके अंदर मोटर नहीं, इसके अंदर इंजन लगा हुआ होता है। अच्छा, इंजन इसलिए होता है क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जहाज होते हैं वो इंजन पे वर्क करते हैं। तो इस मॉडल को बना के हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है कि कैसे हवाई जहाज हवा में ऑपरेट करते हैं और हवा में कैसे वर्क करते हैं। तो आरसी का ये फायदा होगा। अच्छा। ठीक है। स्टैटिक मॉडल, ये मॉडल बालसा वुड से बनता है। बालसा वुड दुनिया का सबसे हल्का और सबसे आसान पतला वुड होता है। उसको हम लोग किसी भी आकार में शेप दे सकते हैं। वो इतना हल्का होता है कि पेपर को फूंक मारे और उसको फूंक मारे तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों उड़ जाएगा। वो वुड इंडिया में नहीं बनता है, अमेरिका से उसको इम्पोर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर लाकर बनाते हैं। उस वुड से हम लोग ये बनाते हैं। ये एक स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल का मतलब ये हुआ कि अच्छा, बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं हाँ। तो क्लास में ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, स्टैटिक मोड नहीं ऐसा नहीं बना, हम लोग उसको पेपर का बनाते हैं और वो एग्जैक्ट वही पेपर का सेम लुक देते हैं। पेपर का सेम लुक देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पेपर से आप राफेल का लुक तो नहीं दे सकते, इसलिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी देने के बाद इसमें पुट्टी चढ़ाते हैं, फिर प्राइमर चढ़ाते हैं, उसके बाद इस पर अलग अलग तरह के स्टिकर्स लगाते हैं। इस मॉडल बनाने का ये मतलब है, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं इंडियन आर्मी के पास या किसी भी देश के कंट्री के पास, तो उसको हम लोग यहाँ लाके रख तो सकते नहीं है, जगह बहुत लिमिटेड है, आप सबको दिखा भी नहीं सकते। तो उसका हम लोग छोटा सा रेप्लिका बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं और उसको एक रेशियो में रख देते हैं। 1:40 का रेशियो में उसको बनाते हैं एक किट से, ताकि आप लोगों को दिखा सके। यानी कि इस मॉडल में और बड़े वाले मॉडल के डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बिल्कुल, ये बताना चाहते हैं हम लोग आपको स्टैटिक मॉडल बना के दिखाकर। ठीक है। वाला? तीसरा होता है हमारा कंट्रोल लाइन का मॉडल। ये मॉडल भी बालसा वुड से ही बनता है। ये ग्राउंड ऑपरेटेड मॉडल होता है। इसको हम लोग ग्राउंड से ही कंट्रोल करते हैं इस यूरेली की मदद से। इस यूरेली को हम लोग यहाँ पर इसके एलरॉन्स में लगाते हैं और ये एलरॉन्स हमेशा इससे जाके एलिवेटर से कनेक्टेड रहता है। इसमें बेसिकली सिर्फ 2 तरह के ही मूवमेंट होते हैं, पिच अप और पिच डाउन। जब ये एलिवेटर ऊपर जाता है तो हम पिच अप बोलते हैं, एलिवेटर जब नीचे जाता है तो इसको पिच डाउन बोलते हैं। इससे क्या होता है, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलता है, एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। उससे हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, 4-5 तरह के एरोबैटिक्स कर सकते हैं। अगर आप सुबह आते हैं तो आप देखते हैं हमारे सर और हम लोग भी एरोबैटिक्स कर रहे थे इस मॉडल से। हवा में लूप बनाना हो गया, 8 का डिजाइन बनाना हो गया, या फिर ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा के फिर ऊपर उठाना हो गया। फ्लाइंग कर रहे थे आप लोग। ये सारी एरोबैटिक्स हम लोग समझ सकते हैं। ये सारी गतिविधियां हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हवा को समझ सकें और हवा में कैसे हमारे विभिन्न प्रकार के इंजन काम कर रहे हैं ये समझ सकें। यही है हमारा एनसीसी का सफर और यही सब चीज़ें हम एनसीसी कैडेट एज ए एनसीसी एयर विंग के कैडेट हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सर